मधुबनी बिहार का एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी सांस्कृतिक धरोहर और कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में चलते हुए हर दीवार पर आपको एक कहानी मिलती है जो रंगों और चित्रों के माध्यम से बयां की जाती है। यहाँ की मिट्टी में कला रची बसी थी। हर घर, हर दीवार एक कैनवास था जहाँ कलाकार अपनी भावनाओं को उकेरते थे। ये कला सिर्फ चित्र नहीं थी, ये जीवन का एक हिस्सा थी। पीढ़ियों से महिलाएं अपनी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाती आई थीं। ये कला माँ से बेटी को विरासत में मिलती थी। हर पीढ़ी ने इसे संजोया और आगे बढ़ाया। चावल के पेस्ट से बने रंग, उंगलियों की नोक से बने चित्र। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही जटिल और मेहनत भरी होती है। हर रंग, हर रेखा में एक कहानी छिपी होती है। देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीवन के रंगों से सजी दीवारें। ये चित्रण सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक था। सीमा, मधुबनी की बेटी, इस कला से गहरे जुड़ी हुई थी। बचपन से ही उसे यह कला लुभाती थी। जब भी वह किसी को पेंटिंग करते देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। रंगों और ब्रश की दुनिया उसे अपनी ओर खींचती थी। दादी की कहानियां सुनते सुनते वो भी रंगों में खो जाती। दादी की कहानियों में जीवन के अनुभव और मधुबनी की कला का इतिहास बसा था। सीमा ने इन कहानियों से बहुत कुछ सीखा। दादी से सीखा, माँ से निहारा, और धीरे धीरे सीमा खुद भी मधुबनी की एक कुशल कलाकार बन गई। उसने अपनी कला में नयापन लाने की कोशिश की, परंतु परंपरा को भी बनाए रखा। पर समय बदला, गांव में गरीबी आई। आर्थिक तंगी ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वे अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करें। गांव की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी। लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। गांव की गलियां सूनी हो गईं। जो लोग कभी यहाँ की कला में रमे रहते थे, वे अब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शहरों में काम करने लगे। मधुबनी पेंटिंग भी फीकी पड़ने लगी। दीवारों पर बने चित्र धुंधले हो गए। कला का वह जादू जो कभी हर दीवार पर बिखरा रहता था, अब गायब होने लगा। सीमा का दिल दुखता अपनी कला को लुप्त होते देख। उसने सोचा, क्या उसकी मेहनत और उसके पूर्वजों की धरोहर यूं ही खत्म हो जाएगी? ये विचार उसे अंदर से कचोटता था। एक दिन उसने ठान लिया, वह इस कला को फिर से जीवित करेगी। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि वह मधुबनी पेंटिंग को फिर से उसी ऊंचाई पर ले जाएगी जहां यह कभी थी। वो इस कला को फिर से जीवित करेगी। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी इस कला में शामिल किया। उसने उन्हें सिखाया, प्रेरित किया और एक नई शुरुआत की। सीमा का यह प्रयास मधुबनी की कला को एक नई दिशा देने वाला था। गांव की टूटी फूटी दीवारें, जो समय की मार और उपेक्षा की गवाह हैं, सीमा को मुंह चिढ़ाती प्रतीत होती। एक विचार कौंधा, क्यों ना इन दीवारों को एक नया जीवन दिया जाए? क्यों ना इन दीवारों को ही कैनवास बनाया जाए? कला के माध्यम से इन्हें जीवंत किया जाए। सीमा ने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें एक नई दिशा देने का निश्चय किया। उन्हें मधुबनी पेंटिंग सिखाने लगी। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का माध्यम था। पहले तो झिझक, फिर उत्साह। लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। छोटी छोटी उंगलियां रंगों में डूबकर दीवारों पर कहानियां लिखने लगीं। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक एक नई कहानी कहता। पेड़ों पर नाचते मोर, तालाब में खिले कमल, राधा कृष्ण की रासलीला। हर चित्र में जीवन की झलक। हर दीवार पर एक नया संसार। हर चित्र एक नई कहानी, एक नया सपना। दिन भर की मेहनत के बाद जब कलाकार थक कर बैठते तो दीवारें उनकी मेहनत की गवाह बनती। जब सूरज ढलता तो दीवारें जगमगा उठती, मानो वे भी अपनी कहानी कहने को बेताब हों। मानो कह रही हों, देखो, हम भी कुछ कहना चाहती हैं। हर दीवार पर उकेरी गई कला एक नई उम्मीद की किरण। धीरे धीरे सीमा और उसकी छात्राओं की कला गांव की सीमाएं लांघने लगी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे इन रंगीन दीवारों को निहारने। शहरों से पत्रकार और फोटोग्राफर भी खींचे चले आए। अखबारों और पत्रिकाओं में मधुबनी की कहानी छपने लगी। सीमा खुश थी। उसकी कला, उसकी मेहनत रंग ला रही थी। लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में जान रहे थे, उसे सराह रहे थे। पर असली बदलाव तो अभी बाकी था। एक दिन एक विदेशी पर्यटक जॉन मधुबनी पहुंचा। जॉन एक उत्साही यात्री था जो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था। उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल पर्यटन नहीं था, बल्कि वह हर जगह की संस्कृति और परंपराओं को गहराई से समझना चाहता था। वो भारत भ्रमण पर था और अनोखी जगहों को देखने का शौकीन था। भारत की विविधता और रंगीन संस्कृति ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। इस बार उसकी मंजिल थी मधुबनी, जो अपनी अनोखी कला और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। गांव में घूमते हुए उसकी नजर पड़ी टेढ़ी उन रंगीन दीवारों पर।
मधुबनी की दीवारें अपनी विशिष्ट पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हर दीवार पर एक कहानी बसी हुई थी, जो जॉन को बहुत आकर्षक लगी। वो मंत्रमुग्ध सा उन्हें निहारता रहा। हर पेंटिंग में उसे एक नई कहानी दिखी, जो गांव के जीवन और उनकी परंपराओं को दर्शाती थी। जॉन को ऐसा लगा जैसे वो इन कहानियों का हिस्सा बन गया हो। जॉन ने अपने कैमरे में उन दीवारों को कैद कर लिया। उसने हर पेंटिंग की तस्वीर ली, ताकि वो इन यादों को हमेशा के लिए संजो सके। उसकी तस्वीरों में मधुबनी की कला की जीवंतता और सुंदरता झलक रही थी। हर तस्वीर में उसे भारत की संस्कृति, परंपरा और कला की झलक दिखाई दी। जॉन ने महसूस किया कि मधुबनी की कला केवल चित्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास है, जो पीढ़ियों से संजोया गया है। जाते जाते जॉन ने सीमा और उसकी छात्राओं से मुलाकात की। सीमा गांव की एक शिक्षिका थी, जो बच्चों को मधुबनी पेंटिंग सिखाती थी। जॉन ने देखा कि कैसे बच्चे इस कला को सीखने में रुचि दिखा रहे थे और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी कहानी सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। सीमा ने उसे बताया कि कैसे मधुबनी पेंटिंग्स ने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। जॉन ने महसूस किया कि यह कला केवल एक शौक नहीं है, बल्कि यह गांव के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अनुभव ने जॉन को भारत की गहरी और समृद्ध संस्कृति से और भी अधिक जुड़ाव महसूस कराया। जॉन वापस अपने देश लौट गया, पर वो मधुबनी को नहीं भूला था। उसने अपनी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। मधुबनी की रंगीन दीवारों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। दुनिया भर के लोग इन तस्वीरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी, ये जगह कहाँ है, यहाँ कैसे पहुंचे? जॉन ने मधुबनी के बारे में विस्तार से लिखा। जल्द ही मधुबनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया। पर्यटकों का आना जाना शुरू हुआ। मधुबनी की सूरत बदलने लगी। गलियां साफ सुथरी हुईं, दुकानें सजीं, पर्यटक स्थानीय कलाकृतियों को खरीदने लगे। इससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़े। मधुबनी अब एक आर्ट विलेज के रूप में जाना जाने लगा। गांव वालों ने तय किया कि हर साल एक आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में देश विदेश के कलाकार आते और अपनी कला का प्रदर्शन करते। कार्यशालाओं का आयोजन होता, जहां लोग मधुबनी पेंटिंग सीखते। यह मेला मधुबनी की कला और संस्कृति को बढ़ावा देता। साथ ही यह गांव के विकास और प्रगति का प्रतीक बन गया। सीमा का दिल गर्व से भर गया। उसकी कला ने उसके गांव को एक नई पहचान दी थी। मधुबनी की कहानी ये बताती है कि कला में कितनी ताकत होती है। ये समाज को बदल सकती है, लोगों को जोड़ सकती है और विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आज मधुबनी सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक मिसाल है, कला की शक्ति और मानवीय भावना की जीत।